नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो कि आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, चाहे वो IDT वाले हों, HI वाले हों, VI वाले हों, सभी का ये कॉमन पेपर है, यानी कि सभी को ये पढ़ना है। तो यहाँ पर 1.4 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 1.1 से लेकर के और 1.3 तक आपको पढ़ा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो लिस्ट में जा कर के आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यूनिट 1.4 में कह रहा है कि विकास के क्षेत्र, यानी कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। जब हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास करना, तब हम क्या कहते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास होना चाहिए, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और भाषा विकास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शारीरिक विकास की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? शारीरिक विकास की। और जब शारीरिक विकास की बात करते हैं तो हम लोग कुछ जो हमारे चलने फिरने से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो हमारे लिखने से संबंधित चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारी मांसपेशियों की ताकत, हमारे शरीर के अंगों का विकास, ठीक है, हमारे आँख और हाथ का समन्वय, हमारी मोटर स्किल्स, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, लिखना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शारीरिक विकास में आती हैं। जैसे इसको दो भागों में बांटा गया, कहा गया स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आपका ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फाइन मोटर एक्टिविटी। फाइन मोटर एक्टिविटी यानी कि अपने सूक्ष्म हाथों से, उंगलियों से, हम जैसे मान लो पेन पकड़ के हमने ड्राइंग की, हमने पेन पकड़ के लिखा, हमने पेन पकड़ के बटन को लगाया, हमने किसी को चिकोटी काटी, तो वो सब हमारे फाइन मोटर के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। स्थूल मोटर स्किल में चाहे वो हमारा चलना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे स्थूल मोटर स्किल्स में आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पैरों से या बड़े अंगों से जो हमने क्रियाएं की। ठीक है, तो ये हमारा था शारीरिक विकास। इसके बाद में बात कर लेते हैं बच्चे का सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की। सामाजिक विकास में बच्चा दूसरों से कैसे बातचीत कर रहा है, कैसे दूसरों के साथ संबंध बना रहा है, कैसे समाज में रह कर के सभी मापदंडों के अनुसार दूसरों से व्यवहार बना रहा है, उनकी बातों को समझ रहा है और कैसे उनके साथ में जुड़ रहा है। बच्चे के शुरुआती सामाजिक अनुभव परिवार से शुरू होते हैं। देखो, अगर कह दे कि परिवार, तो आप कहोगे सर परिवार जो होता है वो क्या होता है? बच्चे का प्रथम विद्यालय। बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन होता है? परिवार होता है। और अगर कह दे कि प्रथम शिक्षिका कौन होगी? प्रथम शिक्षिका तो हम कहेंगे माँ। ठीक है, क्योंकि जैसा बच्चा सीखता है, जैसा बच्चा करता है, वो सबसे पहले कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। धीरे धीरे जब परिवार के बाद जब अपने समाज में जाता है, तब उन चीज़ों को वो करता है। मान लीजिए परिवार में किसी ने अच्छी तरीके से बात करना सिखाया, तो उसने अच्छी तरीके से बात करना सीख लिया। परिवार में दो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या है कि बच्चा वही सीखेगा। और बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण से। अब कहोगे सर अनुकरण क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, नकल करना।
जब बच्चा छोटा होता है तो दूसरों को देख करके, नकल करके सीखता है। ठीक है, इतना बिल्कुल याद रखना। यह विकास बच्चों की सहानुभूति, मित्रता, सहयोग, टीम वर्क, इन सभी की क्षमताओं को क्या करता है, बढ़ाता है। बच्चे का अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ सामंजस्य बिठाना सामाजिक विकास का हिस्सा होता है। तो ये हमारा क्या था, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अब हम लोग बात कर लें भावनात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की। देखो, बच्चा क्या है, खुशी है, बच्चा क्या है, दुख में है, बच्चा आपसे गुस्से में है, बच्चा डर रहा है। ये सभी चीज़ें क्या व्यक्त करती हैं कि बच्चे का इमोशन कैसा है। मान लो आपके साथ एक बच्चा रोज़ रह रहा था, प्रत्येक दिन रह रहा था, क्या हुआ दूसरे दिन कि वो आपसे अलग हुआ और आपको याद कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है। हमने बच्चे को देखा, बच्चा गिरा और गिरने पर उसको चोट लगी, चोट लगने के बाद वो हंस रहा है, नहीं, चोट लगने के बाद क्या होता है, बच्चा रोता है। और अगर हंस रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है। या दूसरे को देखा, अच्छी खासी चोट लगी, कोई दुख में है तो खुद हंस रहा है, तो वो भी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है। यानी कि बच्चे अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें व्यक्त करना, उन्हें नियंत्रित करना। भाई कभी कभी हम लोग क्या होता है, बहुत गुस्से में होते हैं, फिर भी उसको कंट्रोल करते हैं, कहते हैं कंट्रोल भाई कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि दूसरे को हानि हो या अपने को हानि हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। बच्चे का अपनी भावनाओं, खुशी, गुस्सा, दुख और डर को समझना, इसके प्रति प्रतिक्रिया देना, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास करना। उदाहरण, जब बच्चा किसी गतिविधि में असफल होता है और फिर भी उसे दोबारा आजमाता है, यह उसकी भावात्मक सहनशीलता का संकेत होता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है हमारे सोचने से, और सोचते हम कहाँ से हैं, तो हम कहोगे सर मस्तिष्क से। ठीक है, यानी कि बच्चे का संबंध सोचना, सीखना और समस्या समाधान करने का जो संबंध होता है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होता है। ठीक है, बच्चा कितनी देर तक चीज़ों को याद रख पा रहा है, बच्चा कितनी जल्दी और कितना बेहतर निर्णय ले रहा है। ठीक है, और कितनी जल्दी ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारे कॉग्निशन से आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आती हैं। ठीक है, आशा है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बता दो जा कर के भैया कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, और भाई शेयर ज़रूर कर देना। आप सभी को पता है जितने भी आपके ग्रुप हैं, चाहे वो कॉलेज का ग्रुप हो या किसी भी स्पेशल एजुकेशन के आप ग्रुप में जुड़े हो, एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अब हम बात करते हैं नैतिक विकास की, जिसको हम लोग मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि नैतिक विकास बच्चे की नैतिकता और मूल्य को समझने और उसका पालन करने की क्षमता से जुड़ा होता है। इसमें सही गलत में भेद करना और नैतिक दायित्वों का पालन करना, जैसे कि समाज के नियम बच्चे जान जाए, बच्चा परिवार में अपने मूल्य को समझ जाए, बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को समझे और उसका पालन करें। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें भाषा विकास की, तो जब भी हम लोग भाषा विकास की बात करते हैं तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लास्ट में आपका क्या आता है, लिखना। बच्चा सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, तब भी दिक्कत आती है। आपको पता है, आपने बच्चे भी देखे होंगे। अगर मान लो बोल रहा है और पढ़ नहीं पा रहा है, तब भी दिक्कत आएगी। और लिखना तो सबसे लास्ट की क्रिया है। तो भाषा विकास की जब हम लोग बात करते हैं, बोलने, सुनने, समझने और संवाद करने की क्षमता हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट की होती है, भाषा विकास की होती है।
भाई आप देख रहे होगे कुछ बच्चे हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोलना पता है, नहीं आती। जैसा कि मैं, भाई मुझे हिंदी आती है, मैं कहता हूँ भाई मुझे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत इंग्लिश में अच्छे से बोल रहे होंगे और उनको हिंदी में समस्या हो रही होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे होंगे, और तो कुछ अपनी मातृभाषा भी होती है, रीजनल लैंग्वेज भी होती हैं, तो वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिससे कि बच्चा क्या करता है, जिस समाज में रह रहा होता है उससे संपर्क बनाता है। मान लीजिए हमने पूछा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, आपने कहा सर हम यही जा रहे हैं। तो कहीं दूसरे राज्य का बच्चा आ गया या दूसरे ज़िले का बच्चा आ गया, अरे भैया का हो, का हाल है। तो ये क्या है, ये हमारी एक भाषा है जो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में अलग अलग हो सकती है। और उसी भाषा का विकास, बच्चे की भाषा का विकास बहुत ज़रूरी है, खास करके बच्चे की मातृभाषा का विकास। अपनी मदर टंग का जब बच्चा उपयोग करता है, मातृभाषा का जब प्रयोग करता है, तो सबसे अच्छा होता है। बच्चा पहले शब्दों को, फिर वाक्यों का उपयोग करके संवाद करना सीखता है। धीरे धीरे शब्दावली बढ़ती है, व्याकरण को बच्चा समझता है और धारा प्रवाह बोलने की क्षमता शामिल होती है। तो ये हमारा क्या है, भाषा विकास है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज आपका टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका 1.5 रहेगा, डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करेंगे, विकास के मील के पत्थरों की बात करेंगे। इसमें विचलन होगा तो क्या होगा और कैसे हम बच्चे की प्रतिभा को पहचानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1.5 में चर्चा करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।